माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन में कुछ देर हो रही है, लेकिन बहुत सारे अपडेट्स बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए लेके आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके के और बेहतरीन अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत समय से ड्रॉपर हैं और नीट के जो कोर्स परस्यूइंग कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं आगे जाके मेडिकल की पढ़ाई करना, लेकिन उनको जब नीट का सिलेबस देखते हैं और जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनको बहुत तकलीफ हो जाता है, यार ये मुझसे नहीं होने वाला है। देखिए ऐसे तो सबसे पहली बात कि दुनिया में कोई काम है नहीं कि अगर आप ठान लो और ना हो, ये असंभव है। दैट इज नथिंग टू बी इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल को भी ब्रेक किया जाए तो आई एम पॉसिबल बनता है। ये बहुत लोगों के द्वारा के नाम है और मैं भी यही चीज को फॉलो करता हूं और मैं भी यही चीज बताता हूं कि रियली अगर आप कुछ सोच लो तो वो जरूर होके रहता है। लेकिन बाय द वे अगर मन में आपके हमेशा ये ख्याल आते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि बिना नीट के किए हुए भी, यानी बिना नीट के एग्जाम के भी आप कई ऐसे मेडिकल के कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं और उसमें अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। आज मैं कुछ 3-4 कोर्सेज के बारे में यहां पे बताऊंगा कि जहां पे नीट को क्वालिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है और उसके बावजूद आपको मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और उसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर और बहुत डिमांडिंग है। वो सारे कोर्सेज अगर आप परस्यूम करते हैं, आप उसमें से एक भी कोर्सेज कर लेते हैं तो आपका डिमांड ऑलरेडी सभी जगहों पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर वो कोर्स है क्या और वो कोर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा और नीट नहीं एग्जाम देने के बाद भी वो कोर्स में कैसा एडमिशन मिलेगा मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें मेडिकल फील्ड में जाना है तो हमें क्लास 12th PCB से करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन कुछ ऐसे भी मेडिकल के कोर्सेज हैं जो मैथ से भी अगर आप रहिएगा तो कोई इश्यू नहीं है, कोई भी बात नहीं है। मैथ वाले का भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टेक्निकल चीजों में हो रहा है जहां पे जरूरत है। तो अगर आप PCMB भी लेके क्लास 12th कर रहे हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपका एडमिशन संभव है, वहां पर हो जाएगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज में। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं द फर्स्ट कोर्सेज जो बिना नीट किए हुए आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका नाम है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग भी 4 सालों का कोर्स होता है, वो आपके ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट में वो डिग्री देती है। BSc नर्सिंग ये MBBS से कम होता है, लेकिन हाँ ये एक मेडिकल फील्ड का ही जॉब है जहां पर आप कई लोगों को सहायता कर सकते हैं अपने ये जॉब का योगदान को देकर। ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। नर्सिंग का मतलब होता है देखरेख करना, जो भी पेशेंट होता है वो हम लोग देखरेख करते हैं। बाय द वे हम लोग हमेशा हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स के बाद अगर पेशेंट का कोई केयर करता है तो वो कौन करता है? वो नर्स लोग करते हैं। तो यहाँ पे अब मेल और फीमेल ये दोनों नर्स का जरूरत पड़ने लगा है और यहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी भंडार है पूरे तरीके से, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एम्प्लॉयज की कमी हो रही है। जैसे जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, हॉस्पिटल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना जरूरी है और यहां पर कमी है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल के डिग्री लिए हुए होल्डर्स को, जो मेडिकल की डिग्री लिए हुए होल्डर्स है वो बहुत ही कम है मार्केट में। तो डेफिनेटली अगर आप अभी के समय में ये डिग्री ले लेते हो तो आपको सिलेक्शन बहुत जल्द मिल जाएगा और आपको आपका करियर बुला रहा है एक गोल्डन करियर की तरफ। बट BSc नर्सिंग को लेके हमेशा कुछ न कुछ अपडेट्स ये भी आती रहती है कि कुछ स्टेट्स अब जो है वो नीट के स्कोर को जज करके BSc नर्सिंग वाले अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन सम स्टेट्स, अभी बहुत ऐसे जगहों पर जो प्राइवेट बेसिस पे और जो गवर्नमेंट बेसिस पे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो BSc नर्सिंग के लिए विदाउट नीट पे आपका एडमिशन ले लेंगे। सो यू हैव टू सर्च ऑल, आपको वो सर्च करना होगा। और अगर बहुत समय हो रहा है आपको मेडिकल फील्ड में जाना, अगर आप ड्रॉपर हो तो अब ज्यादा लेट मत करो। अगर आपको लगता है ये साल अटेम्प्ट ले लो, अगर आपने ऑलरेडी ठान लिया है तो ये साल अगर नहीं होता है तो अब ज्यादा लेट करने से कोई फायदा नहीं। आप ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लो कि जहां से आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। आप ज्यादा लेट करने का जरूरत नहीं है कि नीट 5 साल तक लगातार देते रहे, 6 साल तक देते रहे, तो आपका समय भी भागेगा और टाइम भी लैप्स होगा। BSc नर्सिंग के अलावा भी कई ऐसे कोर्सेज जो हैं वो आपको बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, जैसे BSc न्यूट्रिशन हो गया, BSc डाइटिशियन हो गया, ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी। ये सब कोर्सेज जो है दोस्तों वो अवेलेबल हैं अभी। तो इस कोर्सेज के बारे में जैसे ही आप सर्च कीजिएगा वो कोर्सेज आ जाएंगे और ये
विदाउट नीट कोर्सेज है, बिना नीट को क्वालिफाई किए हुए इन सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं हर एक हॉस्पिटल में, ये जितने भी मैंने कोर्सेज के नाम लिए इस सभी का हर एक हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द किडनी डिजीजेज, तो इन सभी चीजों के लिए एक डाइट चार्ट बनता है और वो डाइट के लिए वो डाइटिशियन को हायर करते हैं। तो बीएससी अगर आप डाइटिशियन करते हैं या फूड प्रोसेसिंग करते हैं या फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, तो फूड के बारे में आपको नॉलेज है, तो फूड इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज द बेसिक नेसेसिटी बिकॉज वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड। हम लोग बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग बिना फूड के सर्वाइव नहीं करेंगे तो फूड का एक चार्ट बनता है, हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ द जंक फूड्स नाउ इन दिस डेज दैट अफेक्ट अस, वो हमें बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए अगर हम लोग उस डाइट को फॉलो करते हैं तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज का भी अगर आप नॉर्मली क्लिनिक भी खोलोगे ना डाइटिशियन का, तो वहां पे लगभग हमको लगता है कि लोगों का तांता रहेगा अपने डाइट को जानने के लिए। अपने तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से मेरी ओबेसिटी हो रही है, नहीं खाएंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो इसके भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मैंने ये जो कोर्सेज बताया आपको, तो इस कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी कोर्सेज 3 से 4 सालों का होता है और ये भी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन की डिग्री देती है। और इसके बाद भी आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको तो हॉस्पिटल्स हायर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में आप अपने पर्सनली तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो दीज आर सम फील्ड्स दैट हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू। ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन इस वीडियो में मैं ये लास्ट कोर्स के बारे में बात करूं जिसका नाम है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दैट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्लस टेक्नोलॉजिकल। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इन दिस फील्ड देयर इज द वास्ट एरियाज जो है इसका बहुत बड़ा डिमांड है। बायोटेक्नोलॉजी में जनरली हम लोग बहुत सारी चीज को, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाता है या फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कोविड-19 जो आया, तो हम लोग जानते हैं दैट द वायरस जो एंटीटोड्स बना, ये एक जाहिर सी बात है बायोटेक इंडस्ट्रीज के कंपनीज की वजह से ही बना है। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात होती है, तो वहां पे बहुत सारी चीज सिखाए जाते हैं जिससे आप नए नए इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं, मेडिसिन को निजात कर सकते हैं, कैसे मेडिसिन बनाया जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। और क्या बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड है, जैसे अभी हम लोग आईवीएफ देख रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टेक्निक्स, ये सारे डन बाय द बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही डन किए जाते हैं। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये कोर्स के बाद भी आपका जो ड्रीम है मेडिकल का वो जुड़ा हुआ ही रहेगा और साथ साथ में इसके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यानी इसका डिमांडिंग इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता हूं। आप एक बार बस नेट पे सर्च कर लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में मेरा करियर क्या होगा आगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी भी है, इसके लिए भी कोई नीट क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है। ये भी आप बिना नीट क्वालिफाई किए इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें मैथ वाले भी ले सकते हैं और बायो वाले भी ले सकते हैं, ये दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको ये पता चला कि बिना नीट के भी हम लोग कई ऐसे मेडिकल कोर्स कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं उस करियर को चूज करने के बाद। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से अपने दोस्त, अपने मेंटर, अपने भाई को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।